हमारा केवल कार्य है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। देवर्षि नारद जी इस सूत्र में कह रहे हैं यो योगक्षेमम त्यजति, जो योग और क्षेम की भी परवाह नहीं करता, उसके विषय में भी नहीं, अनन्य चिंतन एकमात्र प्रभु का। तो कुछ देखने में, सुनने में, समझने में आ रहा है ना, वो केवल प्रभु ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। ये बैठा ले हृदय में। जो आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है ना, ये केवल उनकी लीला है। जो दिखाई दे रहा वो प्रभु है, जो परिवर्तन दिखाई दे रहा वो प्रभु की लीला है। दृढ़ता से ऐसा मान लो तो आपका अनन्य चिंतन होने लगेगा। अन्य जब है ही नहीं तो जो जो चिंतन होगा वो प्रभु ही है, ऐसी भावना तो अनन्य चिंतन होने लगा। प्रभु के सिवाय कहीं कोई है नहीं, ये हृदय में बैठ जाए। प्रभु के सिवाय कहीं किसी पर महत्व बुद्धि ना हो, यह निश्चय हमारी बुद्धि कर ले, अनन्य चिंतन होने लगेगा। अनन्य कहने का भाव है कि हमारा किसी साधन पर भी विश्वास न हो, एकमात्र विश्वास प्रभु पर हो। पहली बात, प्रभु के सिवा और कोई नहीं है। जहां जहां हमारा मन जाए वो प्रभु ही है, अन्य नहीं है, तो अनन्य भाव। दूसरी बात, इतने जोर का आश्रय प्रभु का हो कि हमारे शरीर से जो साधना बन रही वो प्रभु की कृपा से बन रही है, पर प्रभु की प्राप्ति साधना से नहीं, प्रभु की कृपा से होगी। प्रभु की कृपा से प्रभु की प्राप्ति होगी। बिल्कुल सिद्ध बात, हर संतों के अनुभव की बात। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जा सुख कृपा सब भ्रम मिट जाई। कृपा से ही हमें भगवत प्राप्ति होगी। बोले हमें फिर करने की जरूरत क्या है? वास्तविक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो आश्रित होइए, प्रभु आपसे कराएंगे। प्रभु आपसे करा रहे हैं, प्रभु ही आगे साधन करा लेंगे। उपासक ये देखता है कि प्रभु हमसे करा रहे हैं, अहंकार ये देखता है कि मैं कर रहा हूं। एकमात्र प्रभु का आश्रय, हमारे साधन भी प्रभु और हमारे साध्य भी प्रभु। प्रभु का ही आश्रय, प्रभु का ही भरोसा, प्रभु का ही चिंतन, प्रभु की ही उपासना, प्रभु की प्राप्ति के लिए, ये हुआ अनन्य चिंतन। फिर ध्यान दीजिए, प्रभु का ही आश्रय, प्रभु ही हमारे साधन, प्रभु ही हमारे साध्य, प्रभु के लिए ही भजन हो रहा है, प्रभु प्राप्ति के लिए। प्रभु की कृपा से भजन कराया जा रहा है और वो भजन प्रभु की प्राप्ति के लिए हो रहा है। पूर्ण प्रभु में अनन्य, ये हो गया उसका अनन्यस चिंतयन्तो, उसका अनन्य चिंतन होगा। क्योंकि चिंतन हो ही जाता है जिसका आश्रय लिया है, जिससे अपना बल माना, जिसे अपना सहारा माना, जिससे हमें महत्व बुद्धि होती है, जिससे हमें अपनापन होता है, उसी का चिंतन होता है। हमारे अपने प्रभु, हमारा सहारा प्रभु, हमारा बल प्रभु, हमारी महत्व बुद्धि प्रभु में, इसलिए हमारा चिंतन भी प्रभु का ही केवल होगा। क्योंकि हमारी बुद्धि में पहले मान लिया गया कि जहां जहां मन जाए वो वस्तु व्यक्ति स्थान केवल मेरे प्रभु बने हुए हैं। कितनी सुलझी हुई बात है। अनन्य चिंतन करने के लिए, अखंड भजन करने के लिए दो बातें कही गई। पहली बात, जहां जहां भी हमारा मन जा रहा है, जो जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब प्रभु ही बने हुए हैं। ये तो लाखों बार सत्संग में चर्चा हुई। प्रभु के सिवा किंचिन मात्र कुछ नहीं है। अब आप देखिए, आपका मन जहां जाए तो कोई वस्तु होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई स्थान होगा, कोई दृश्य होगा। हम जहां दृश्य को देखे तुरंत भावना करें ये दृश्य रूप में प्रभु ही है, इस व्यक्ति रूप में प्रभु है, इस वस्तु रूप में प्रभु है। देखो हो रहा ना चिंतन प्रभु का।